स्टूडेंट, आज हम लोग इस क्लास में क्लास 10 RS अग्रवाल चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5C का क्वेश्चन नंबर 26 और 27 को सॉल्व करेंगे। द 12th टर्म ऑफ एन AP इज -13। लीजिए 26 क्वेश्चन नंबर में पहले बोला कि 12th टर्म जो AP का है वो -13 है एंड द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म इज 24। और पहला 4 टर्म को अगर ऐड करते हैं तो आपके पास 24 हो जाता है। तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म। 10 टर्म का आपको बताना है जी। मान लीजिए आपके पास क्या मालूम है जी, ये जो T12 जो है वो -13 है, ठीक है, वेरी गुड। और फर्स्ट 4 टर्म का सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म क्या मालूम है जी, ये S4 भी मालूम है, कितना 24 है। आइए, और तो आपके पास न फर्स्ट टर्म मालूम है और ना ही कॉमन डिफरेंस मालूम है, नहीं ना मालूम है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, यही फाइंड भी करेंगे। तो आइए, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP बी A एंड इट्स कॉमन डिफरेंस BD। मान लीजिए कि फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस D है, तो द 12th टर्म को लिखेंगे A + 11D = -13 जी। इक्वेशन 1 हो जाएगा। लीजिए, यही दिया हुआ है कि 12th टर्म -13 है, तो 12th टर्म का फॉर्मूला होता है A + 11D। और S4 इक्वल टू क्या दिया हुआ है, तो 4/2 × 2A + 3D = 24 दिया हुआ है। तो चलिए 2 कर दीजिए और इधर इसको भेज दीजिए। तो ये 2A + 3D, अभी देखिए 4/2 से डिवाइड दीजिएगा तो 2 हो जाएगा, और 2 को इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी 12 इक्वेशन 2 हो गया। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। देखिए इक्वेशन, देखिए A को एलिमिनेट करना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इक्वेशन 1 में, तो दोनों A का कोएफिशिएंट सेम हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2A + 22D = -26 हो जाएगा, 26। और ये हो जाएगा 2A + 3D = 12। अब माइनस कर दीजिए, दोनों को क्या कर दीजिए, माइनस। तो ये तो प्लस माइनस खत्म, इक्वेशन 1 - 2 कर रहे हैं। और ये कितना आ गया जी, तो ये 19D आ गया, क्लियर। और ये आपके -38 हो जाएगा, तो D = -38/19 यानी -2 आ गया, यानी कॉमन डिफरेंस आ गया जी। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म। अब D का जो वैल्यू है वो इक्वेशन 1 चाहे 2 किसी में भी पुट कर दीजिए। चलिए हम लोग 1 में पुट कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1 में। चलिए इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए जी। इक्वेशन 1 है A + 11D - 13, A + 11 × -2 कर दीजिए = -13। तो A - 22 = -13, A = -13 + 22। चलिए, तो आपके पास A जो है वो 9 आ गया जी। तो चलिए A भी मालूम हो गया और क्या मालूम हो गया जी, D भी मालूम हो गया। तो S10 बराबर क्या होगा, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। S10 = 10/2 × A कितना है 2A + 9D, यही ना फॉर्मूला होगा। तो 5 × 2 × 9 + 9 × -2, तो 5 × 18 - 18, यानी लीजिए जी 5 × 0, यानी S10 आपका क्या आ गया, 0 आ गया। इस क्वेश्चन का S10 जो है वो 0 है। क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 27। द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन AP इज 182। S7 जो है, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म एक AP का वो है 182। इट्स 4th and 7th टर्म आर इन द रेशियो।
उसका फोर्थ टर्म और 17th टर्म का, फोर्थ एंड 17th टर्म आर इन द रेशियो 1:5 है जी। तो फाइंड द एपी, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा, एपी का ना हम कॉमन डिफरेंस जान रहे हैं ना फर्स्ट टर्म जान रहे हैं, नहीं ना जान रहे हैं, तो हम लोग मान लेंगे कि लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी बी ए एंड इट्स कॉमन डिफरेंस बी डी मान लीजिए। चलिए, फर्स्ट टर्म को ए और कॉमन डिफरेंस, तो एस 7 मालूम है जी, कितना दिया हुआ है 182, तो 7/2 ब्रैकेट 2a + 6d = 182। आइए 7/2 है जी, 2 कॉमन ले लीजिए, तो a + 3d = 182। ध्यान दीजिएगा 2 से 2, अभी 7 जाकर के इधर डिवाइड हो जाएगा, तो a + 3d = 7 जब डिवाइड होगा तो आएगा 7 बार में 2, तो 26। इक्वेशन 1। अगेन बोला कि T4 और T17 का जो रेशियो है वो 1:5 है जी। T4 को आप क्या लिखेगा, a + 3d, और T17 को a + 16d = 1:5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5a + 15d = a + 16d। चलिए, तो इधर आप क्या कीजिएगा, a को इधर ला दीजिए, तो 4a हो जाएगा घट के, और ये -d हो जाएगा =0। इक्वेशन 2 हो जाएगा। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब दोनों को सॉल्व कर लीजिए। दोनों इक्वेशन को देखिए ऊपर में इरेज करते हैं। हाँ, तो ये हो गया। इक्वेशन 1 कहाँ पे आया था, a + 3d = 26, और दूसरा क्या है जी 4a - d = 0। आप इक्वेशन 2 में केवल 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो a + 3d = 26 और 12a - 3d = 0। अब चलिए यहाँ पे हम लोग देखिए, जिसका कोएफिशिएंट हमने सेम किया है उसका साइन अलग अलग है, तो ऐड करना होगा। 1 + 2 कर दीजिए, ये दोनों खत्म, 13a = 26, a = 2 आ गया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए जी। तो इक्वेशन 1 में पुट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, a2 + 3d = 26, 2 जाकर के माइनस हो जाएगा जी, तो 3d = 24, d = 8 आ गया जी। तो आपको तो AP बताना है, फाइंड द AP। चलिए, AP का आप जनरल टर्म जानते हैं क्या होता है, देखिए, इसलिए AP होगा a + d, a + 2d डॉट इस तरीके से AP होता है। तो a क्या है 2, d है 8, तो 8 जोड़ते जाइए 10, 18 डॉट, ये आपका AP हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 भी कंप्लीट हुआ।